बुंदेलखंड की धरती, जहां मिट्टी में भी तलवारों की गूंज सुनाई देती है, उसी धरती ने जन्म दिया था एक ऐसे योद्धा को जिसने औरंगजेब की ताकत को चुनौती दी। नाम था छत्रसाल बुंदेला। सन 1649 में जन्मे महाराजा छत्रसाल ओरछा नरेश चंपत राय के पुत्र थे। बचपन से ही मुगलों की क्रूरता देखी और पिता की शहादत ने उनके मन में स्वराज की ज्वाला जला दी। 22 वर्ष की आयु में उन्होंने ऐलान किया, अब बुंदेलखंड गुलाम नहीं रहेगा, और अकेले दम पर मुगलों को चुनौती दी। शिवाजी महाराज से प्रेरित होकर उन्होंने छापामार युद्ध नीति अपनाई। पहाड़ियों, घने जंगलों और गुप्त रास्तों का सहारा लेकर मुगलों की नाक में दम कर दिया। 1667 से लेकर 1731 तक उन्होंने 52 से अधिक लड़ाइयां लड़ी और बुंदेलखंड के विशाल भूभाग को मुगलों के चंगुल से आज़ाद करवाया। छत्रसाल ने कहा था, जो धरती माँ की रक्षा नहीं कर सकता, उसे जीने का अधिकार नहीं। उनकी यह भावना उनकी हर रणनीति और हर युद्ध में झलकती थी। उनकी राजधानी पन्ना में उन्होंने एक समृद्ध और न्यायप्रिय राज्य की स्थापना की। वहाँ कला, साहित्य, संस्कृति और धर्म को पुनः जीवित किया। जब जीवन के अंतिम वर्षों में मुगल सेनापति मोहम्मद खान बनगश ने हमला किया, तो उन्होंने पेशवा बाजीराव प्रथम से सहायता मांगी। बाजीराव की सहायता से उन्होंने दुश्मनों को पराजित किया। इसी मित्रता के प्रतीक स्वरूप उन्होंने बाजीराव को पन्ना राज्य का एक हिस्सा सौंपा। उनकी रानी, महारानी देवी सिंह, भी एक वीरांगना थी जिन्होंने युद्ध में छत्रसाल का साथ दिया। उनके पुत्रों ने आगे चलकर उनके राज्य को संभाला। छत्रसाल बुंदेला केवल तलवार नहीं थे, वो एक विचार थे, आत्मसम्मान का प्रतीक, संस्कृति के संरक्षक और धर्म के रक्षक। 1731 में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके नाम से आज भी बुंदेलखंड की हवाएं गूंजती हैं। वीरता, त्याग और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक ऐसे महाराजा छत्रसाल बुंदेला को शत शत नमन।